नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर हमने लिया है 3.1 मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कह रहा है देखो, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन, आयताकार गार्डन है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगी। इसमें कह रहा है कि हमारी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो हम विड्थ कुछ मान लेते हैं, हम मान लेंगे लेट विड्थ बी एक्स। विड्थ को हम एक्स मान के चलेंगे। अब इसमें कहा है कि हमारी जो लेंथ है वो विड्थ से कितना 4 ज़्यादा है। विड्थ है कितना, एक्स है, उससे 4 ज़्यादा हमारी लेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लेंथ है वो x+4 है और विड्थ कितना हमारी x है। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आपसे क्या है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का अगर हाफ करोगे, पेरीमीटर का हाफ करोगे वो 36 आता है। पेरीमीटर का हाफ 36 दिया हुआ है ऐसे। अब मुझे बताओ पेरीमीटर होता क्या है। आप कहोगे सर 2 टाइम्स l+b हमारा पेरीमीटर होता है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इज इक्वल टू 36। ये दिया हुआ है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, l+b निकल के आया कितना हमारे पास 36। अब मुझे बताओ l कितना दिया हुआ है, l कितना है, लेंथ हमारी x+4 है, प्लस ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है x, और वैल्यू कितना है ये 36। x और x ऐड करोगे बेटा 2x हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 36। यहाँ से 2x निकालोगे, 4 उधर जाएगा कूद के, तो हो जाएगा क्या, माइनस का 4। 36 से 4 जाएगा 32 आएगा, और 2x, x की वैल्यू निकालोगे बेटा 16 आएगा, 16, 2 16 जा 32। x की वैल्यू हमने 16 निकाल लिया। हमें चाहिए क्या, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है साथियों, डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लो, वही हमारा डायमेंशन होता है। अब मुझे बताओ लेंथ, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो क्या बताओ कितनी हो जाएगी लेंथ। आप कहोगे सर ये लेंथ की जो वैल्यू है x+4 है, और x की वैल्यू अभी हमने 16 निकाल लिया है। 16 + 20 कितना, 20 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और विड्थ जो है वो हमने x माना हुआ है, x की वैल्यू 16 है। बताओ, दोनों डायमेंशन हमने निकाल ली, लेंथ भी हमने निकाल ली और विड्थ भी हमने निकाल ली। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। मेरे साथियों, इसमें एक इक्वेशन तुमको दे रखा है। इसमें बोला है कि 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि देखो, अगर हमको पैरेलल लाइंस देखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन देखना है, या कोइंसिडेंट लाइन देखना है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अब एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि दूसरा तुम बनाओ, और उस पर आपको 3 केस दे रखा है कि पहला इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, दूसरा पैरेलल लाइन होनी चाहिए, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो देखो, हम चलेंगे, पहला हमको क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें क्या करोगे, ऐसा केस अगर बोल दे कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ, एक दिया हुआ है, दूसरा तुमको अपने से बनाना है, तो क्या करोगे। इंटरसेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस 3 को x के साथ ले लो और इस 2 को y के साथ ले लो। इसका मतलब क्या होगा, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0।
अब ये दोनों लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। पहला ये केस हो गया। दूसरा आपसे बोला है कि पैरेलल बनाओ, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल के लिए तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो। पैरेलल के लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे साथियों। 2x अपनी जगह रखो, 3y अपनी जगह रखो, और इस 8 का जस्ट डबल कर दो, कितना आएगा -16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब भी तुम ग्राफ बनाओगे तो ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। ये और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तीसरा आता है कोइंसिडेंट। कोइंसाइड करने के लिए कुछ नहीं करना है साथियों, सबको जस्ट डबल डबल कर दो। तो ये हो जाएगा 2 2 4x, ये हो जाएगा 2 3 6y, और ये हो जाएगा 8 2 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों को अगर हम लेके चलेंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, फिर इन दोनों को अगर हम लेके चलेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इन दोनों को जब हम लेके चलेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगे, मतलब कोइंसाइड कर जाएंगी। इस बात में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ग्राफ आपने बनाना अगर सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखा है तो मैं सिखा दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखो ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि देखो जब भी तुम दो लाइन का ग्राफ बनाओगे, मान लो कि हमने एक लाइन ऐसे बना दी और दूसरी लाइन ऐसे बना दी, तो आप देख रहे हो कि एक तो ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, और तीसरा ये एक्स एक्सिस है। इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपसे कह रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने कितने होंगे तो वो आपको बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर तुम y की वैल्यू निकालोगे, ये y उधर जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 आएगा। इसका हमको बना लेना है टेबल। हमें चाहिए x और y की 3 वैल्यू। यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y, ठीक है। 3 वैल्यू हमको चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं -1 रख दूँ तो -1 प्लस 1 कितना, 0। -1 अगर हम x की जगह रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मेरे साथियों अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, ठीक है, अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 और 1 कितना, 3। मतलब x की वैल्यू जब हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। या अगर मैं रख दूँ क्या, यहाँ 1 रख दूँ तो x की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितना है, 2। x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 2। ये हमने एक टेबल बना लिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन आपसे कह रहा है साथियों 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y यहीं पे रखो, 12 उधर जाएगा, माइनस का था उधर जाके प्लस बन जाएगा, 3x प्लस का उधर जाके माइनस का 3x बनाएगा। y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 12 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या होता है, हमें पहले टेबल तो बनानी है भाई, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। ये x है, ये y है, 3 खाने बना लिए हमें। मेरे साथियों अब करना क्या है आपको, हमको x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि 3 से मल्टीप्लाई हो, 12 से माइनस हो और 2 से डिवाइड भी हो जाए। मतलब 2 से डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। 2 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल वाली वैल्यू हमको बिल्कुल नहीं रखनी। हमें ऐसी वैल्यू लेनी है x की कि 2 से वो कट जाए पूरा का पूरा। तो मेरे साथियों अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, ठीक है, या
एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ, एक्स की वैल्यू अगर 4 लूँगा तो 4 3 जा कितना 12, 12 माइनस 12 0, 0/2 0 होगा, तो भाई हमारा 0 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 ले लूँ, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 12 से 6 जाएगा 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो जब तुम एक्स 2 ले रहे हो तो भाई तुम्हारा 3 आ पा रहा है। ठीक है, अगर मेरे साथियों मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, 3 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 ले लो, चलो कुछ भी ले लो भाई, मान के चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -2, ठीक है, -2 ले लो। चलो अगर मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूँ तो 3 2 जा 6, -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 12 और 6 कितना 18 हो जाएगा, 18/2 9, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने टेबल बना लिया भाई। अब हमको क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। यूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे बना दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। मेरे साथियों ध्यान रखना, अगर ग्राफ बनाना आपको नहीं आता है तो एक वीडियो बहुत जल्द मैं बनाने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स की वैल्यू -1 लो और वाई की वैल्यू 0 ले लो। एक्स की वैल्यू -1, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर की वैल्यू नेगेटिव है। तो क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू -1, तो -1 कहाँ है यहाँ पे, और वाई की वैल्यू हमको 0 ही रखना है, तो वाई यहाँ पे 0 ही होता है। ठीक है, हमारा -1,0 यहाँ पे आएगा। फिर कह रहा है 2,3, एक्स की हमको वैल्यू लेना है 2 पॉजिटिव वाले, ये है यहाँ पे, और वाई कितना है 3 है, 3 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा भाई, ये 3 है। ठीक है, फिर कह रहा है 1,2, 1,2, 1 यहाँ पे है, 2 ये है। ठीक है, 1,2 ऐसे ये, तो यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हो मेरे साथियों, ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा होगा यूँ, ये। ठीक है, ये हमने इस वाले इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। फिर कह रहा है इसका अगर हम बनाने चलेंगे दूसरे इक्वेशन का, तो ये कह रहा है 4,0, एक्स की वैल्यू हमको +4 लेनी है यहाँ पे 4,0। ठीक है, दूसरा है 2,3, 2,3, 2 का है, ये एक्स का 2 है, ,3 यहीं पे आएगा ये। ठीक है, 2,3, -2,9, एक्स की वैल्यू हमको माइनस लेनी है। ठीक है, और वाई की वैल्यू हमको +9 लेनी है, तो यहाँ पे आएगा ये। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। अब मेरे साथियों आप देख रहे हो ना, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यूँ। ठीक है, तो तुमको यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू कितना है, 2 है, वाई की वैल्यू क्या है, 3 है, 2,3। यहाँ अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो एक्स हमारा -1 है और वाई हमारा 0 ही है। इसके कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो एक्स हमारा 4 है और वाई 0 है। ठीक है, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो ए के कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे, 2,3 है सर। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1,0, एंड सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,0। इस बात को कहीं भी समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को इस बात में दिक्कत होगी, सर ग्राफ बनाना हमें नहीं आता है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये पढ़ाने के बाद जस्ट मैं ग्राफ का अभी एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत बेहतरीन वीडियो होगा।
हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी तक आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे 9th और 10th, चाहे आप NCERT पढ़ते हो, RD शर्मा पढ़ते हो या RS अग्रवाल पढ़ते हो, तीनों क्लासेस प्रॉपर वे में अच्छे से चल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।